बच्चा सवाल पूछेगा कि बिहार का क्या योगदान है भारत में, तो ये यही बताएंगी कि बिहार है वो, उसको हटा दोगे भारत से, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब देख रहे हो आप, एक आतंकवादी वाली सोच में जाके बिकनी पहन के घूमती, उछल कूद करती तो उसे मजा आता है। यहाँ बिहार में शांति से नहीं रह सकती, तो ऐसे दो कौड़ी के लोग को ना भाई साहब साउथ अफ्रीका भेज दो हफ्सियों के पास। वो कहती है कि बंगाल से हैं। आप मत भूलिए कि आप भी बिहार की थी। बंगाल मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं दीपाली साहब, आप केवीएस का एग्जाम पास करके आए। आप एक प्राइमरी तुच्छ भरी एक शिक्षिका है, आपकी सोच तुच्छ भरी सी है। मैं चैलेंज आपको करता हूं, आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए और मैं भी बैठता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हमसे आगे निकल करके दिखा दीजिए। आप प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरे देश में जो एग्जाम होता है ना, आप उस एग्जाम में बिहार के बच्चे से आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं कहता हूं मुझसे ही आप आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं आपकी इस गंदी सोच को अपने पैरों के नीचे रगड़ता हूं। मैं तलबे के बराबर भी आपको नहीं समझता हूं। हालांकि मैं आपको चैलेंज करता हूं दीपाली साहब, आप केवीएस का एग्जाम पास करके आए। आप एक प्राइमरी तुच्छ भरी एक शिक्षिका है, आपकी सोच तुच्छ भरी सी है। मैं चैलेंज आपको करता हूं, आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए और मैं भी बैठता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हमसे आगे निकल करके दिखा दीजिए। आप प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरे देश में जो एग्जाम होता है ना, आप उस एग्जाम में बिहार के बच्चे से आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं कहता हूं मुझसे ही आप आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं आपकी इस गंदी सोच को अपने पैरों के नीचे रगड़ता हूं। मैं तलबे के बराबर भी आपको नहीं समझता हूं। हालांकि एक महिला होने के नाते वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। मैं बिहार से हूं और मुझे बिहारी होने पर गर्व महसूस होता है। आज मैं बिहार की कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास की वो कहानी सुनाऊंगा जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जिन लोगों के दिमाग में, जिन लोगों के दिमागों में बिहारियों के प्रति घृणा है, आज उस घृणा को मारते हैं। जो लोग बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में गलत सलत बोलते हैं, आज उस गलत गंदी सोच को मारते हैं। जो बिहार के बिहारियों को ऐ बिहारी कहकर पुकारते हैं, आज उस गंदी सोच को मारेंगे। घृणा आती है आपको बिहारियों से, आज उस गंदी घृणा वाली सोच को, उस घृण वाली सोच को मारेंगे। जी, आप हमारी स्क्रीन पे देख लीजिए, ये मोहतरमा है, ये मोहतरमा केवीएस की शिक्षिका है। इनका नाम दीपाली शाह है। पहले आप इसके वीडियो को देख लीजिए। यह मोहतरमा, यह शिक्षिका बिहार के बारे में क्या क्या कहती है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज एंड मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। इसके बाद उनके खिलाफ जांच भी शुरू हो चुकी थी। और फराटेदार बिहार के बारे में अंग्रेजी में एकदम दम भर जो है बिहार के लोगों को, बिहारियों को ये मोहतरमा शिक्षिका गाली दे रही है दीपाली शाह। क्यों? संतुष्टि मिल गया। किस तरीके से बिहारियों का अपमान किया जा रहा है, किस तरीके से बिहार में रहकर ही बिहारियों को यह दीपाली शाह जो प्राइमरी शिक्षिका है गाली दे रही है। सोचिए इसकी गंदी सोच कैसी है। सोचिए इसके दिमाग में बिहारियों के प्रति क्या है। सोचिए इसके दिमाग में, दीपाली शाह के दिमाग में कितना बिहारियों के प्रति कितना घृण वाली सोच है, कितना घृणा आती है। मैं ऐसे शिक्षिका को बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी दिमाग जो है ना वो सठिया गया, आपकी बुद्धि नहीं है, आपका बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। शायद आप केवीएस की शिक्षिका बनने की लायक ही नहीं है। मैडम जी, आप घूस देकर पास किए थे क्या? पैसे देकर पास किए थे? जो आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बिहार जिसका स्वर्ण
अक्षरों में इतिहास में लिखा जा रहा हो, जिसका प्राचीन भारत का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, आप जहानाबाद के केवीएस स्कूल में बैठकर जो सोशल मीडिया पर नौटंकी किए, जो बिहारियों को आप गाली बक रहे थे, शायद ये आपने बहुत गलत किया। धारा प्रभा अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं दीपाली शाह, आप केवीएस का एग्जाम पास करके आए हैं, आप एक प्राइमरी तुच्छ भरी एक शिक्षिका हैं, आपकी सोच तुच्छ भरी सी है। मैं चैलेंज आपको करता हूं, आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठिए और मैं भी बैठता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हमसे आगे निकल करके दिखा दीजिए। आप प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, मैं कहता हूं पूरे देश में जो एग्जाम होता है ना, आप उस एग्जाम में बिहार के बच्चे से आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं कहता हूं मुझसे ही आप आगे निकल कर दिखा दीजिए। मैं आपकी इस गंदी सोच को अपने पैरों के नीचे रगड़ता हूं, मैं तलबे के बराबर भी आपको नहीं समझता हूं। हालांकि एक महिला होने के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी जो गंदी सोच है वो एक चप्पल की धूल की बराबर भी आपकी ये गंदी सोच नहीं है। आप जिस तरीके से पूरे बिहार के लोगों को अंग्रेजी में 2 अक्षर अंग्रेजी क्या सीख लिए और अंग्रेजी में आकर के बिहार के लोगों को आप गाली दे रहे हैं और कहते हैं कि जीरो सिविक सेंस है, समझ नहीं आ रहा है। आप कैसे पास किए थे एग्जाम? सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, इंटरव्यू फेस किए होंगे, आप कैसे पास किए हैं? घूस देकर बने हैं, घूस देकर आप शिक्षिका बने हैं? हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपकी बात करने की जो तरीका है ना, एक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक मूर्ख व्यक्ति होगा ना, जो बकरी चराती है ना, उनके इतना भी आपको बुद्धि नहीं है। तो आपसे कहीं ज्यादा बुद्धि उनके पास है। आप बकरी चराइएगा ना तो बकरी भी कहेगा कि आप मुझे मत चढ़ाओ, आपसे घिन आती है, आपके विचारों से घिन आती है, आपकी बातों से हमें घिन आती है, आपकी सोच। दीपाली शाह जी और अब क्या बोले कि भारत इसीलिए डेवलप नहीं कर पाया है क्योंकि भारत के अंदर बिहार एक राज्य है जो काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। तो मैडम आपको बिहार के बारे में क्या पता है? आप जीरो सिविक सेंस की बात करते हैं, क्या पता है कि जीरो का आविष्कार कहां से हुआ? आपकी सोच जो है ना, ये गंदी सोच को चलिए आज हम दूर करते हैं। आपकी घटिया सोच को हम दूर करते हैं, आपकी जो घटिया विचार है उस विचार को हम दूर करते हैं। आपके विचार जो है ना वो पैरों के तलवों के धूल के बराबर नहीं है, वैसे सोच को हम मारेंगे। प्राचीन काल का नाम सुने हैं दीपाली शाह जी? पढ़े हैं? पढ़कर एग्जाम पास किए हैं? प्राचीन काल में बिहार का विशाल साम्राज्य हुआ करता था, नाम सुने हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में नाम सुने हैं? खैर आप कहां से सुनेंगे जब पढ़े ही नहीं है तो। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं? खैर इनके बारे में कहां पढ़े। चाणक्य का नाम सुने हैं? समुद्रगुप्त का नाम सुने हैं? पाल साम्राज्य का नाम सुने हैं? खैर यह सब हम आपको क्यों सुना रहे हैं जब आपकी सोच इतनी घिन जैसा हो। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं? आप एक शिक्षिका हैं, एग्जाम पास करके आए होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो आप सुने नहीं होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने ही नहीं होंगे। अगर सुनते शायद तो इस तरीके का बात आप कतई नहीं करते। आपकी सोच जो विचार है वो घिन वाली आपके दिमागों में जो पैदा हुआ है ना, उस घिन को आप सुधार लीजिए। अपने सम्राट अशोक के बारे में सुने हैं? खैर ये सब हम क्यों बता रहे हैं? आपको पता ही नहीं वह सम्राट अशोक कौन है? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आपके बारे में? मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करता हूं और वो भी बिहार में अगर कोई शिक्षिका हो तो वो काफी ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन आप सम्मान करने के लायक दीपाली शाह है। आपको पता है सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन काल में 23 विश्वविद्यालय का निर्माण कराए, जीवन में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे। मैडम आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अशोक की लाट के बारे में आप सुने हैं? खैर आपको तो इनका सेंस भी नहीं पता होगा कि लाट का मतलब क्या है। आप देखिए क्या मतलब जानती है इसका आप क्या? खैर पता नहीं आपको यह नॉलेज है या नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि सच हमेशा जीतती है। इसका ताकत आप जानते हैं? अगर किसी साधारण कागज में ये लाट लग जाता है, उस कागज का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह संवैधानिक और संविधान की ताकत को दिखाती है। आपको खैर यह लाट के बारे में पता नहीं होगा।
मैडम जी ज्वाइनिंग लेटर तो मिला होगा ना, उस ज्वाइनिंग लेटर पर ये लाट जरूर बने होंगे। ये बिहार का ही देन है। जिस बिहार को आप कह रहे हैं कि जीरो कॉमन सेंस है, सिविक सेंस जीरो है, वो बिहार का ही लाट है। जो आपको ज्वाइनिंग लेटर पे एक इमेज मिला होगा, सम्राट अशोक का लाट है। आपको शायद नॉलेज भी नहीं होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम पास कैसे कर गए। इतनी घटिया सोच आप कैसे रखते हैं। अशोक स्तंभ के बारे में सुने हैं? खैर आपको यह बताना ही मुझे लगता है कि गलत है, आप सुने ही नहीं होंगे। जी हाँ, यह अशोक स्तंभ बिहार का ही है। जिसे आप गाली दे रहे हैं ना, अशोक स्तंभ बिहार से दिया गया है, जिसको आप गाली दे रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग का नाम सुने हैं? खैर सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे है ही नहीं, गमार है, आपकी तुच्छ जैसी सोच है। मखाना के बारे में सुने हैं? जिसका कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मखाना बिहार में। जैन धर्म का उदय भी बिहार में हुआ था। दुनिया को शांति की पाठ बिहार से ही पढ़ाया गया। गौतम बुद्ध को यहीं पर बुद्धि की प्राप्ति हुआ, और जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो बिहार का नाम आता है। जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है ना, जहानाबाद में, वहां से जस्ट सटे हुए ही गया है, वहीं पर गौतम बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुआ था। खैर आपको तो बुद्धि प्राप्त हुआ नहीं, आपकी तुच्छ जैसी घिन सोच वाला। वीर स्वामी का नाम सुने हैं? जैन धर्म के 24वें एक तीर्थकर थे, आपको पता है? खैर आपको हम क्यों बता रहे हैं, इनका जन्म भी बिहार में हुआ था। अच्छा मैडम, सैलरी तो आता होगा ना, जब आप टीचर हैं तो सैलरी तो आता ही होगा। उसमें पता है बापू की तस्वीर है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। बापू को भी महात्मा बिहार ने ही बनाया। जिस तस्वीर को आप देखकर पैसा गिनते हैं ना कि इसमें बापू की तस्वीर है या नहीं है, उन्हें बापू बनाने वाले भी बिहार की ही धरती थी। जिस बिहार को आप गाली दे रहे हैं ना, उसी बिहार की धरती से एक व्यक्ति निकलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। खैर उनका नाम सुने हैं आप? नहीं, कॉमन सेंस है ही नहीं, आपका जीरो सिविक सेंस है, तो आप नाम भी नहीं सुने होंगे। पढ़े इतिहास में, नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेपी साहब का नाम सुने हैं? खैर सुनेंगे कहां, इतनी तुच्छ घटिया सोच हो दीपाली शाह, तो कहां से आप सुनेंगे? आपको टीचर कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होता है मुझे। आपको केवीएस से टर्मिनेट कर देना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आपके जैसे शिक्षिका की जरूरत नहीं है देश को, इतनी गंदी सोच। खैर जेपी जी के बारे में आप सुने ही नहीं होंगे, जो दिल्ली की गद्दी को हिलाकर पता है। आप साहित्य पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नाम सुने? दिनकर साहब का नाम सुने हैं? जो भारत के राष्ट्र कवि हैं। पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है उनका घर, राष्ट्र कवि दिनकर साहब का। और उनका एक काफी खूबसूरत पंक्ति भी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे गजब देखिए, इत्तेफाक देखिए, जिस बिहार की धरती पर आकर इस तरीके का बात कर रहे हैं, और यह कविता भी बिहार के धरती पर पैदा हुए दिनकर साहब ने लिखे थे। आपको खूब लिखने पढ़ने का शौक होगा तो शायद यह कविता आपको पहले पढ़ लेना चाहिए था। आप पर यह कविता सटीक बैठता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई बिहार के पटना में है, जिसे आप मोबाइल देखते हैं, जिसे आप वीडियो अपलोड किए। ये सब आप पढ़ लेती, काश ये सब बिहार के बारे में अगर आप जानती तो शायद वकैती नहीं करते, मुंह उठाकर कुछ बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में बोलना नहीं शुरू कर देते। आपने क्या कहा था? जीरो सिविक सेंस। ओ मोहतरमा, आपको पता है जीरो के बारे में? आपको पता है दुनिया को जीरो किसने दिया? आपको पता है? खैर आपको पता ही नहीं, लेकिन जीरो का उपयोग जरूर करना जानते हैं। जीरो का भी आविष्कार जो है बिहार की इसी धरती से हुआ है। बिहार की इसी पाटलिपुत्रा धरती से जीरो का आविष्कार हुआ है, और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया। क्रिकेट तो आप देखते होंगे ना? जी हाँ, नाम सुने MS धोनी का? उनका भी जन्म बिहार की इसी गौरवशाली धरती पे हुआ था। जानते हैं MS धोनी को? खैर आपको नहीं लगता है कि
जानना भी चाहिए, क्योंकि आपकी इतनी गंदी सोच है तो MS धोनी के भी बारे में आप गंदी सोच ही रखेंगे। खैर, आपको जानना ही नहीं चाहिए। बॉलीवुड का नाम सुने हैं? बॉलीवुड में भी बिहार का सिक्का चलता है मैडम, जो आपको नॉलेज नहीं है। पढ़ते तब ना, चोरी चपाटी करके पास किए होंगे, घूस देकर पास किए होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुने हैं? पंकज त्रिपाठी का नाम सुने हैं? मनोज त्रिपाठी का नाम सुने हैं? संजय मिश्रा का नाम सुने हैं? सोनाक्षी सिन्हा का नाम सुने हैं? खैर, ये सब आप कहां से सुनेंगे? आपको तो बुद्धि है ही नहीं। बिहार की धरती को हमेशा ज्ञान की धरती कहा जाता है, वीरता की धरती कहा जाता है, राजनीतिक की धरती कहा जाता है, संस्कृति का संगम कहा जाता है। अगर बिहार के लोग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात से पलायन कर जाए ना, ये शहर थम जाएंगे। पूछ लीजिए, ये है बिहारी। एक बिहारी होने के नाते हम यही कहेंगे, आपकी घटिया सोच, आपकी ये बेवकूफी, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपने जो किया BS में अगर किसी बच्चे को शिक्षा दिए होंगे तो शायद उसे भी आप पर लानत आ रहा होगा, शर्म आ रहा होगा आपके जैसे घटिया सोच रखने वाली शिक्षिका पर। फिलहाल इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं।